बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अल्लामा साद हुसैन रिजवी का आर्मी चीफ को अहम पैगाम और तहरीक लब्बैक का पाकिस्तान बचाओ मार्च और अवाम का समुंदर। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन कराम, आज शाही तहरीक लब्बैक के पाकिस्तान बचाओ मार्च का 14वां दिन है और जूँ जूँ वक्त गुजर रहा है तो तहरीक लब्बैक के इस लॉन्ग मार्च में अवाम के जज्बे में भी इजाफा हो रहा है और अवाम की तादाद भी पहले से ज़्यादा है। और नाज़रीन कराम, अभी बहुत बड़े बड़े काफ़िले इस लॉन्ग मार्च में शामिल होने हैं तो यकीनन इसके बाद हुकूमत की कान पे टांग जाएंगी। अब बात करते हैं जो अल्लामा साद हुसैन रिजवी ने आर्मी चीफ को पैगाम दिया है। तो नाज़रीन कराम, कल तहरीक लब्बैक के सरबराह से ये सवाल किया गया कि जिन पीटीआई के लोगों ने फ़ौजी तनसीबात पर हमले किए हैं क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो इस बात का जवाब देते हुए अल्लामा साद हुसैन रिजवी ने कहा कि जिन लोगों ने फ़ौजी तनसीबात पर हमले किए उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, मगर यहाँ पर अहम बात यह है कि तहरीक लब्बैक के सरबराह ने कहा कि जो कौम के बच्चे गिरफ्तार हैं उनको रिहा करना चाहिए। अल्लामा साद हुसैन रिजवी ने कहा कि कार्रवाई उनके खिलाफ होनी चाहिए जिन्होंने प्लानिंग की और पाकिस्तान के कौम के बच्चों को इस तरफ लगाया। तहरीक लब्बैक के सरबराह ने कहा कि ये मेरे साथ अवाम खड़ी है, इनको जिस तरफ मैं इशारा करूंगा तो ये चले जाएंगे, तो अगर इसके बाद कुछ होगा तो इसकी जिम्मेदार ये अवाम नहीं बल्कि हम लोग होंगे जो इनकी रहनुमाई कर रहे हैं। तो तहरीक लब्बैक के सरबराह ने आर्मी चीफ समेत सबसे अपील की कि जो कौम के बच्चे गिरफ्तार हैं या तो उनको माफ़ किया जाए या बिल्कुल छोटी सी सज़ा देकर उनको रिहा कर देना चाहिए ताकि उनके कैरियर और उनकी ज़िंदगियाँ ख़राब ना हों। और जिन पीटीआई के लोगों ने ये सारी प्लानिंग की थी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि आइंदा कोई कौम के बच्चों को गुमराह ना कर सके। अपनी राय का ज़रूर इजहार करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।